नमस्ते। आज इस वीडियो में सभी सुधी श्रोताजन को, आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए और दिनों की तरह आज भी किसी एक विषय के साथ हम आपको जोड़ना चाहते हैं। और क्योंकि मनुष्य का जीवन सभी प्राणियों से पवित्र है, मनुष्य बुद्धिपूर्वक अपने सारे कार्य कर सकता है और प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, उसमें कौशल है। तो हमारे सामने ज्वलंत समस्याएं हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम सुख चाहते हैं और सुख चाहते चाहते हम दुखों में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ आकर हमें विचार करना पड़ता है। आज का अपना विषय हम रखना चाहते हैं कि इस सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में, सारी दुनिया में जब सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, तो भी वो दुखों से कैसे लिप्त है, दुखों में कैसे उनसे जुड़ा हुआ है। यह चिंता जब बढ़ती है तो एक मूल कारण हमें सामने दिखाई पड़ता है सांसारिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में तो मूल कारण दुख का स्वाभाविक सा पता ही है कि जन्म लेना ही दुखों का कारण है। यद्यपि फिर भी हम बच गए हैं कि हम अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, दुखों से बच सकते हैं। संपूर्ण तो नहीं बच सकते, कुछ बच सकते हैं, मगर इतना होने के बाद भी, अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ होने के बाद भी कुछ दुख हमें ऐसे हैं जो जकड़े रहते हैं, उनसे हम छूट सकते हैं। और उसी प्रक्रिया में हमारा व्यवहार जो है उसको हम ठीक करें तो हम दुखों से बचें। और उस व्यवहार में जब देखते हैं तो हमारे जो कर्म हैं, हमें कर्मों को ठीक ठीक समझने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों को करके हम सुखी रह सकते हैं, और प्रामाणिक दृष्टि से या अनुपालनीय जो हमारे समक्ष जो सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं हमें। तो उसमें से एक शीर्षक आज हम ये जो वीडियो बनाने से पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं वो ये है कि जन्म से पहले बच्चे की कैसे तैयारी करें। स्पष्ट हो गया होगा आपके साथ। छोटी सी वीडियो में आप सबके साथ हम साझा करना चाहते हैं कि जन्म से पहले हम बच्चा जो पैदा करते हैं, बच्चा जो इस संसार में हमारे शरीर के माध्यम से आता है, उसकी तैयारी कैसे करें। उससे पहले कि इस विषय को शुरू करें, हम इस बात को विचार करेंगे, क्या हमें इस संसार में गृहस्थ में जाना भी है कि नहीं। इसका धरातल कैसे तैयार करें, इसका निर्णय कैसे लें। तो इससे पूर्व की जो परंपराएं हमारे पास हैं ब्रह्मचर्य अवस्था की, वो हमने छोड़ दी हैं। इस विषय में हम तो ब्रह्मचर्य के बाद की चर्चा करने लगे हैं। यदि गृहस्थ में जाना है तो जन्म से पहले जो बच्चा हम अभी संसार में आने वाला है हमारे शरीर के माध्यम से, उसकी तैयारी में हम ब्रह्मचर्य के बाद क्या करें। यदि हमें गृहस्थ में जाना है तो, यद्यपि गृहस्थ सारे आश्रमों से, 4 आश्रम बताए ना, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद में ब्रह्मचर्य के बाद में हमारा
जो हम यूँ कहें कि ब्रह्मचर्य सबसे अच्छा आश्रम है, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम है और फिर उसके बाद में संन्यास आश्रम है। ये जो चारों पीढ़ियां हैं, चारों जो स्तर हैं, इन चारों स्तरों में हम ये देखें क्या हमें गृहस्थ में जाना भी है कि नहीं। शादी कर लेना या संतान पैदा कर लेना ये काम कोई बहुत बड़े नहीं हैं। यद्यपि संसार में लोग इनको बहुत बड़ा समझते हैं। बड़े बड़े मकान बनाना, महल, बड़े बड़े ऐश्वर्य के साधन जुटाना, यद्यपि वो जरूरी भी हैं, मकान के बिना सुरक्षा कैसे होगी, मगर उन्हीं में उलझ जाएं ये तो ठीक नहीं ना। इसमें प्रवेश इसलिए करते हैं कि इससे बाहर आ सकें। गृहस्थ में प्रवेश इसलिए करते हैं कि जो हमारा मूल बड़ा उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें। हम इसमें उलझते 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 इतने जाते हैं कि बस उसी में लिप्त होकर के और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। इसके क्या हैं ऐसे कारण, उसके वैसे तो योग दर्शन में भी बताए हैं, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि हैं। अविद्या का मतलब है ठीक को गलत और गलत को ठीक मानना। इसी तरह अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। ये कारण है, हमारे दुखों के कारण तो यही हैं सांसारिक दृष्टि से। तो आज का जो विषय है वो ये है, यदि हम गृहस्थ में जाना चाहते हैं, पहली बात तो कोशिश करें कि बचें। बड़ा मुश्किल है, गृहस्थ को चलाना बड़ा आसान नहीं है। जो लोग ये समझते हैं बस थोड़ा संतान पैदा कर लिया, मकान, गाड़ी, कोठी और सब शिक्षा दीक्षा पैसा कमा लिया, इसी को गृहस्थ कहें, ये तो ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। गृहस्थ में तो क्षमा कैसे हो, धैर्य कैसे रखें, क्रोध को कैसे जीतें और जितेंद्रिय कैसे बने, यानी दुख कितना और सुख कितना, इसकी परीक्षा 25 वर्ष करके फिर वापस वानप्रस्थ जा करके और फिर से वैसे ही संसार को चलाने के लिए जो छोड़ दिया हमने वो सब चलाएंगे संसार। हमें तो मुक्ति का प्रयास करना है। मनुष्य जन्म तो इसलिए है ना कि हम मुक्त हो जाएं सब दुखों से। गृहस्थ भी तो एक दुख है, उसको दुख क्यों नहीं मानते हम लोग। सुख बस आनंद, इंद्रियों के सुख को आनंद कह लिया, वो अंतिम थोड़े ही है। अभी भोजन किया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, फिर किया, फिर भूख लगी, फिर किया, फिर भूख लगी, इसका कोई अंत तो होना चाहिए ना। तो बड़े विशाल उद्देश्य को रखेंगे, मुक्ति के उद्देश्य को, तो हमें विधि पूर्वक, विचार पूर्वक करना पड़ेगा कोई कार्य। और विचार पूर्वक करने में हमें ये सोचना पड़ेगा, यदि हमें गृहस्थ बनना है तो गृहस्थ से पहले किस तरह से गृहस्थ होने के बाद बच्चे की तैयारी करें। आओ इस विषय पर शास्त्र क्या कहते हैं उसको हम एक छोटी सी पुस्तक जो हम आपके साथ क्रम से साझा करते आ रहे हैं उसी में से हम ले रहे हैं। आज हम लेंगे, विषय हमारा रहेगा जन्म से पहले बच्चे की कैसे तैयारी करें। तो एक पुस्तक है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज की, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। उसके दूसरे समोल्लास में से हम कुछ उनका एक पहरा पूरा पढ़ते हैं पहले, उस पर फिर थोड़ा अपना विचार आप और हम करेंगे साझा। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान से पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुण युक्त हो। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात रजो दर्शन के 5वें दिवस से लेके
16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है, उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं। रहे 12 दिन, उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के 4 दिन से लेके 16वीं रात्रि को पश्चात नए समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और वर्तें। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुण कारक द्रव्यों ही का स्त्री सेवन करते रहें कि जब तक संतान का जन्म ना हो। अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं। यानी हमें यदि संतति पैदा करनी है तो उससे पूर्व ये तैयारी हमें करनी चाहिए। पहला तो विचार यही आता है कि संतान तो वैसे भी बन सकती है बिना इस तैयारी के भी, लेकिन क्या वो सुशिक्षित, व्यवस्थित, संस्कारित बन पाएगी? उदाहरण के तौर पर जैसे हम व्हीकल्स चलाते हैं, कोई पेट्रोल से भी चलता है, कोई डीजल से भी चलता है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपके स्कूटर की, बाइक की कोई दिक्कत किसी प्रकार की है तो उसमें कुछ मिट्टी का तेल डालिए, उससे भुर्र करके कुछ समय चलेगा, बंद। हम ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल के, डीजल के अलावा मिट्टी के तेल से स्कूटर नहीं चला, चल तो गया, संतान तो पैदा हो गई, लेकिन क्या वो संतान आगे कामयाब हुई? इसलिए हमें तैयारी के साथ गृहस्थ में जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए जो आजकल है, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो। ज़्यादा लंबा मैं व्याख्यान नहीं करना चाहता। इसमें समझना है हमें कि ऐसे कौन से व्यवहार हैं, जैसे कि कर्मों को हम बांटें तो कर्म शुभ हैं, अशुभ हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। कर्मों के और भी प्रकार हैं, प्रकारों के भी प्रकार बता रखे हैं, योग दर्शन में पढ़ेंगे तो आप। मिश्रित कर्म कौन से हैं, शुभ कर्म कौन से हैं, अशुभ कर्म कौन से हैं, उसमें भी जो हमारे प्रारब्ध कर्म कौन से हैं। इस तरह से कर्मों को बांटा है। और हमारे यहाँ तो, अपने भारत में तो, वैदिक दर्शन में तो कर्मों को व्यवस्थित करके 16 जगह बांटा, उनको 16 संस्कार कहा। अच्छी प्रकार से जिन कर्मों की तैयारी मनुष्य करके आगे बढ़ता है वो 16 संस्कार हैं। तो उनमें से एक जिसको हम बोलते हैं गर्भाधान संस्कार, उसकी यहाँ पर ये चर्चा है, छोटी सी चर्चा है। यद्यपि एक पुस्तक और है जिसका नाम संस्कार विधि है, उसमें सारा वर्णन है। परंतु आइए अब हम इस विषय पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि यदि गृहस्थ में जाना है तो माता पिता को क्या करना, कि गर्भाधान से पहले, मध्य और बाद में कोई मादक द्रव्य ना लें। ज़्यादातर आजकल यही है, शराब पीना, मांस खाना। हम तो कई बार कल्पना करते हैं तो अंदर से कांप उठता है रूह, किस तरह से जानवरों को काटते हैं, उनका ब्लड कैसे, और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि ये हमारा धर्म है। ऊपर से पढ़ाते ये हैं कि जीवों पर दया करो। बहुत ही मैं विनम्रता से अपना पक्ष रख रहा हूँ, आग्रह मेरा किसी से नहीं है कि क्या ये दया है। तो मादक द्रव्य, इनसे बचना माता पिता को, मद्य से बचना, दुर्गंधों से बचना,
रुक्ष पदार्थ न खाएं, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ दें। और कैसे खाएं? बल वाले, बुद्धि वाले, पराक्रम वाले, सुशीलता वाले और सभ्यता का व्यवहार करें। जैसे कि घृत खाएं, दुग्ध पिएं, मिष्ठ, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों को खाएं, जिससे कि रजस और वीर्य दोष सहित न हो। और ऋतुगमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेकर 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। उन दिनों में प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं। प्रथम के 4 दिन से तात्पर्य आप जाने? ज्यादातर तो आजकल हम भूल ही गए कि ये जो पक्ष होते हैं ये क्या है, तिथि क्या है, मास क्या है। पक्ष मानी 1 महीने का 15 दिन का एक हिस्सा, पखवाड़ा बोलते हैं उसको। मास मानी महीने के 30 दिनों का समूह, सप्ताह। आह मानी दिन, 7 दिनों का समूह, सप्ताह। तो जो हमारा भारतीय पंचांग है, वैदिक पंचांग है, उसमें जो प्रथम के 15 दिन है और अंतिम 15 दिन है, तो प्रथम वाले 15 दिनों के बीच तो आती है अमावस्या, और फिर अंतिम जो महीने के 15 दिन है, दूसरा पक्ष जो है, उसमें आती है पूर्णिमा। उस समय महीना पूरा हो जाता है। तो ये बताया है इसमें कि जब ऋतुदान का समय हो तो इसमें ये स्पष्ट किया है कि क्या करना है उस समय। कहते हैं कि रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेकर के, रजोदर्शन का मतलब माताएं जो हमारी जो जिस दुख से गुजरती हैं, मैं तो यूं कहूँगा उस चीज़ को, स्वच्छता होती है उनको, और 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं। पहले 4 दिन रहे 12 दिन, उनमें से एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ दें। बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान का समय उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेकर के 16वीं रात्रि को पश्चात नए समागम करना, उसमें कोई समागम नहीं करना चाहिए। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे, जैसे पहले अभी बता दिया, फिर से ऋतुदान का समय ऐसा न आवे तब तक। और गर्भ स्थिति के पश्चात जब पता चल जाए माँ को कि अब गर्भ रुक गया है हमारा, ठहर गया है, तब 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता आ जाए, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और वर्तें। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष तक स्त्री पुरुष का संग न करे। गर्भ ठहरने के पश्चात 1 वर्ष तक स्त्री पुरुष के साथ न रहे। और बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों का ही सेवन स्त्री करते रहें जब तक संतान का जन्म ना हो। साथ में अपने व्यवहार में भी पवित्रता रखें। जहाँ ज़्यादा क्रोध हो, शोक हो, वहाँ न जाएं। कमरे में, अपने कक्ष में चित्र किसी महापुरुषों के रखें जिनका जीवन पवित्र हो, जो ऐसे महापुरुष हों जो प्रेरणादायक हों, उनके चित्र रखें। इस तरह से उसके पश्चात जब ये हमारी संतान जो पैदा होगी, वह संतान अच्छी पैदा होगी। तो आज के इस वीडियो में छोटा रखने के लिए हमने इतना ही आपके साथ साझा किया कि जन्म से पहले बच्चे की तैयारी कैसे करें। सब कुछ ज्ञान हमारे पास नहीं होता, और स्पष्ट करने के लिए पुनः किसी वीडियो में एक बार फिर से हम देंगे इस विषय को बदल करके। आप आगे के लिए और किसी वीडियो के साथ हम आपके साथ साझा करेंगे इन विचारों को। आज इतना ही, धन्यवाद।